बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th के जो पेपर हैं वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और पहला पेपर इंग्लिश का है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के पास्ट पेपर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं 5 साल पास्ट पेपर डिस्कस करूँगा इंग्लिश के, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आता है और किस तरह के क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 के इंग्लिश के पास्ट पेपर की। और ये जो पेपर्स हैं ये गुजरात बोर्ड के हैं। तो सबसे पहला पोर्शन जिस तरह हमारे पास एमसीक्यूज़ का होता है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इनको अगर मैं रीड करने बैठ जाऊँ तो फिर तो आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं जस्ट इसको स्क्रॉल करता रहूँगा, तो आप लोगों ने वॉच करके देख लेना है कि किस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आए हुए हैं। इसी तरह बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग वो शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन के अलावा समरी वगैरह और ऐसे वगैरह और पेरो वर्ड्स वगैरह। और लास्ट में जो हमारे पास पोर्शन होता है पैराग्राफ का और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2024 का ग्रुप 1 का पेपर है, सब्जेक्टिव पार्ट। अब ये इसका सबसे पहले आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं, ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं कौन कौन से शॉर्ट आए हुए हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन का आपको सिर्फ एक ही पैसेज आता है और वही आप लोगों ने करना होता है। ये हमारे पास बाकी आपके पास से समरी आती है, ठीक है। समरी 3 है बुक में, एक आती है वो आप लोगों ने करनी होती है। इसके अलावा 3 ऐसे आते हैं, उन तीनों में से एक करना होता है। जिस तरह लास्ट टाइम 2024 में क्रिकेट मैच आया है, ट्रू मुस्लिम होया माई हॉबी आया है, ठीक हो गया। अच्छा, इधर ही मैं आपको एक छोटा सा गैस बताता चलूँ कि हमारे पास कहा जाता है कि अगर पहले 7 ऐसे आप लोग अच्छे से कर लेते हो ना, ठीक है, यानी माई लास्ट डे एट स्कूल से लेकर मूनसून तक, द रेनी डे तक, अगर आप लोग ऐसे कर लेते हो आप लोग कैसे कवर हो जाते हैं। अच्छा, जो बच्चा बिल्कुल ही वीक है वो लामा इकबाल गर्ल गाइड ये जो नीचे दिए हुए हैं ये पैराग्राफ्स होते हैं, वो ये कर ले, या तो ऐसे करने होते हैं या पैराग्राफ्स करने होते हैं, ठीक है। आगे ये हमारे पास पेरो वर्ड्स हैं, और पेरो वर्ड्स कह रहा हूँ ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देख लेंगे कौन सा रूल मोस्टली रिपीट हो रहा है और कौन सा कंपलसरी है जो आते आता है। तो इस तरह आप लोग उनके रूल्स वगैरह सीख सकते हैं। इसके अलावा फिर जो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो देखनी होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूँ। तो वो बहुत ईजी वे से हैं, जिस बच्चे को नहीं आते वो एक दफ़ा ज़रूर देखे। नीचे ये हमारे पास पेरो वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका बार बार मेरी ज़ुबान पे नाम आ रहा है। तो वो टोटल 8 आते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके गैस के बारे में होगी, जो हम कल तक अपलोड अपलोड करेंगे, ठीक है। नीचे ये हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ के साथ आप ना ये भी कर सकते हैं, जिस तरह मतलब उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ या वो कर लें, और जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स होते हैं वो ये भी कर सकते हैं। अब विज़िट टू अ ज़ू, अब मिसाल ले लें, आपने विज़िट टू अ ज़ू याद नहीं किया, लेकिन अगर आपको नोट करें तो आपने एक पैराग्राफ याद किया हुआ है कि हमने चिड़ियाघर में बहुत से जानवर देखे। तो 10 सेंटेंस लिखने होते हैं, मैक्सिमम 10 तो होंगे, तो आप लोग इजीली ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी आप लोग, अब हम बात करते हैं 2024 के ग्रुप 2 के पेपर की। तो सबसे पहले हमारे पास ये एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो और देख लें कि हमारे पास 5 एमसीक्यूज़ आते हैं सिंपल ग्रामर में से, 4 एमसीक्यूज़ हमारे पास आते हैं, मतलब आपने करेक्ट स्पेलिंग करने होते हैं। और एंटोनियम और सैनोनिम्स के आपके पास 3 से 4 एमसीक्यूज़ आते हैं, 5। उसके अलावा आपके पास ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, इस तरह की चीज़ों के बारे में आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं। अच्छा, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये इतने मुश्किल नहीं है। चले मैं आपको थर्ड की निशानी बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि थर्ड क्लास कौन सा होगा, तो जिसमें हैड आता है ना वो हमारे पास थर्ड होता है। अच्छा, ये हमारे पास 2024 के क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्टिव पार्ट है, और उसमें से ये 8 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। देख ले किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, इससे आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाता है। और ये देख लेते हैं आप लोग, नोट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। और ये हमारे पास फर्स्ट एड में से हमारे पास ये ट्रांसलेशन आई हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो समरी पीस है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये 3 ऐसे आए हैं हमारे पास, माई हाउस, आवर स्कूल कैंटीन और बॉय स्काउट। जिस तरह आप देखें, मैंने आपको पीछे पीछे बताया है कि हमारे पास 7 ऐसे में से एक ऐसे आ जाता है, तो माई हाउस पहले 7 ऐसे में से एक ऐसे है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास पेरो वर्ड्स, और ये मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ये पैराग्राफ है जिसको आपने इंग्लिश में करना होता है। अच्छा, अब नीचे है माई एम्बिशन, ठीक है। तो हमारे पास या तो आप माई एम्बिशन करेंगे या ऊपर वाला पैराग्राफ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2023 के ग्रुप 2 के पेपर की, और ये हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं उसके, ठीक है।
जिस तरह स्टार्टिंग में बता दिया कि एमसीक्यूज़ का जो टोटल 19 एमसीक्यूज़ होते हैं, किस तरह पोर्शन डिवाइड होता है, ठीक है। यानी करेक्ट स्पेलिंग होते हैं, ग्रामर होती है, सिनोनिम एंटोनियम होते हैं, और इसके अलावा फिर आप लोगों के पास जो ग्रामर का पोर्शन होता है जिसमें आप लोगों ने बताना होता है या ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास ये कौन सा वर्ड है। अच्छा, जिस तरह ये लिखा हुआ है टू अटेंड, अगर मैं इसको बताऊं तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। अब ये इन्फिनिटी क्यों है? जिस भी वर्ड के साथ टू आ जाता है ना, वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है। ठीक हो गया? नीचे उन्होंने दिए हुए हैं, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ट्रिक्स सीख सकते हैं, उन्हीं को सर्च करके आप अपने एमसीक्यूज़ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आगे ये ट्रांसलेशन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, ये पहले चैप्टर में से आ गई है आपके पास ट्रांसलेशन। ठीक है, दीरी इन समरी आई है। उसके अलावा ये हमारे पास उन्होंने दिए हुए हैं ऐसे माई लास्ट डे एट स्कूल, माई एम्बिशन, हाउ टू मेक अ टी, यानी पहला ऐसे आ गया आपके पास। मैंने बोला था पहले 7 में से आपके पास आ जाएगा। अगर आप लोग माई एम्बिशन ऐसे याद करते हैं तो लास्ट पे आपने पीछे वाली वीडियो प्रीवियस पेपर में भी देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स थे वो उस पैराग्राफ की जगह माई एम्बिशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, दैन हमारे पास एक्टिव, वो हमारे पास पेरो वर्ड्स हैं, और उसके बाद ये हमारे पास पैराग्राफ है कि एक दफ़ा दो सफ़र पर रवाना हुए। इसके साथ ही उन्होंने नीचे दिया हुआ है माई नेबर। ठीक है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप माई नेबर के ऊपर सेंटेंस 10 लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास उसका सब्जेक्टिव पार्ट है, उसके एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो देख लें, इससे आपको यही आइडिया होगा कि कौन से चैप्टर से बार बार कौन सी चीज़ रिवाइज हो रही है। अच्छा, न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर, ठीक है, यानी ये पैराग्राफ हमारे पास ट्रांसलेशन का है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो समरी दी हुई है वो धीरेन है। पीछे वाले पेपर में भी धीरेन थी, इसमें भी धीरेन है, लेकिन इस बार जो ज़्यादा चांसेस हैं ना, वो हमारे पास हैं ट्राइगेन के और पीस के। अच्छा, ये देखें द मूनसून, पहले 7 ऐसे बोले थे, 7वां ऐसे जो बनता है ना द मूनसून, यानी रेनी डे है। ठीक है, तो अच्छा, वैसे इन पहले अगर कोई बच्चा मतलब कहता है कि सर मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, तो वो ये करे कि पहले 7 ऐसे के साथ साथ ना वो एक ऐसे ट्रू मुस्लिम कर ले, और ट्रू मुस्लिम के साथ हमारे पास द क्रिकेट मैच कर ले और काजिज़म कर ले। इस तरह टोटल 10 ऐसे बनते हैं। तो आई होप के उसका जो ऐसे होगा, होप क्या 100% उम्मीद है कि उसका जो होगा ना वो ऐसे कवर हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास 2022 का ग्रुप पेपर 2 है। इसमें भी एमसीक्यूज़ का ये पोर्शन है सबसे पहले, क्योंकि पेपर में सबसे पहले एमसीक्यूज़ करने होते हैं। तो देख लें किस तरह के एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, आगे ये सिनोनिम्स और एंटोनियम है। ठीक है, और ये मोस्टली वही चीज़ें रिपीट होती हैं। मैं तो इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए हमदर्द का मॉडल पेपर लें, और उसके मॉडल पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ गिवन है ना वो कर जाएँ। तकरीबन 19 एमसीक्यूज़ आते हैं, 18 या 17 आपके उधर से कवर हो जाएंगे। वो जो एक एमसीक्यूज़ आएगा वो थोड़ा आप ये समझ लें आएगा उन्हीं में से, लेकिन आप लोगों का अपना माइंड लेवल होगा कि आप लोग उसको किस तरह लेके चलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एमसीक्यूज़ के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है पोर्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई बच्चा वीक है तो वो ये देख ले कि हर साल किन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आता है। फिर उसके लिहाज से आप लोग मतलब कर सकते हैं आगे सारा। अब देखें हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट, ये फिर हमारे पास फर्स्ट एड में से आया है। इन डैट्स मीन के जो फर्स्ट एड वाला चैप्टर है वो हमारे पास ट्रांसलेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, बाकी वीडियो जो नेक्स्ट नेक्स्ट आएगी उसके अंदर आप लोग ये भी देख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा ऐसे। देखिए, माई लास्ट डे एट स्कूल हमारे पास फर्स्ट ऐसे है। इसके अलावा मैंने आपको बोला ट्रू मुस्लिम भी करना है। तो देखें, अगर कोई बच्चा वो 10 ऐसे करता तो उसका माई लास्ट डे एट स्कूल भी कवर हो जाना था और ट्रू मुस्लिम भी कवर हो जाना था। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग अगर वो वीडियो एक दफ़ा देखते हैं तो उम्मीद है कि आपका वो जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नीचे ये पैराग्राफ है। इसके अलावा आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप 1 का पेपर है अब। बाकी ये है कि मैं थोड़ा फास्टली स्क्रॉल करता हूँ, मेन जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जिस तरह ये एंटोनियम पूछा हुआ है, ये चीज़ भी याद रखना, एंटोनियम और सिनोनियम में फ़र्क क्या होता है। जो एंटोनियम होता है वो उल्ट होता है, और सिनोनियम जो होता है वो उसी के मुशाबे हमने अल्फाज बताना होता है, यानी उसी का मीनिंग बताना होता है। जिस तरह ये डायनामिक है, डायनामिक का वैसे बनता है मुतहर्रिक यानी एक्टिव। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने एंटोनियम पूछा है, इसका मतलब ये बनता है हमारे पास लेज़ी। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये नीचे वही कि ये कौन सा वर्ड है, किस तरह का है, इसके लिए आप लोगों को खुद अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यानी जिस तरह अगर मैं आपको समझाऊँ तो जिस भी वर्ड के आगे आईएनजी होता है वो हमारे पास जेरेंड होता है। ठीक है, तो जिससे पहले हमारे पास टू आ जाता है वो हमारे पास इन्फिनिटी होता है,
और इसी के अलावा आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी पर ही, शी, इट, दे ये आ जाते हैं तो ये प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, यानी ये छोटी छोटी ग्रामर्स अगर आप लोग करके जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक वर्ड बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ क्राउड। ठीक है, तो क्राउड हमारे पास आप लोगों ने ये याद रखना है कि सिंपल क्राउड हमारे पास हजूम को कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन है। अच्छा बेटा, ये थोड़ी सी बात सुन लें। ठीक है, कहा जाता है कि पहले 7 में से ऐसे आ जाता है, लेकिन अगर आप लोग इसको देखो, नोट करें, तो आपके पास क्रिकेट मैच आया हुआ है, ट्रू मुस्लिम आया हुआ है। ठीक है, और इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, नीचे 3 पैराग्राफ्स आए हुए थे, यानी पहले 7 में से कोई ऐसे नहीं आया हुआ। लेकिन अगर आपको आपने नोट किया हो तो मैंने आपको ये भी बताया है कि आप लोग ट्रू मुस्लिम करें, क्रिकेट मैच करें, तो देन आपके ये कवर हो जाने थे सारे। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास ड्रीम, ये मतलब आप लोग पैराग्राफ वगैरह करते हो तो उधर से भी कवर हो सकता है। अच्छा, ये एमसीक्यूज है हमारे पास नेक्स्ट पेपर के। तो ये इतने क्लियर नहीं था, लेकिन चलें इसका सब्जेक्टिव पार्ट देख लें। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा, मोस्टली मैंने जितने भी पेपर स्क्रॉल किए हैं, मैंने ये नोट किया है कि हमारे पास फर्स्ट वाले चैप्टर से ज़रूर शॉर्ट आता है, उसके शॉर्ट अच्छे से करें। अच्छा, ये बुक्स आर द सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस, ये मेरे ख्याल चैप्टर नंबर 10 में से है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको अच्छे से करें। और इसका एक पैराग्राफ है, लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो शायद स्टार्टिंग वाले पेपर में आया हुआ था, तो उसको कर लें तो आपका हो जाता है। अच्छा, अब ये आगे लाइब्रेरी माई लास्ट डे एट स्कूल, ट्रू मुस्लिम। ट्रू मुस्लिम मैंने बताया है, माई लास्ट डे पहला ऐसे है, और लाइब्रेरी मेरे ख्याल से 6 वाला है। यानी इसमें आपके अगर वो बच्चा कोई 10 करता तो उसके 10 के 10, ये 3 के 3 कवर थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये पैराग्राफ्स वगैरह आप लोगों ने कर लेने हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास यानी समझ लें, इससे आप लोगों को अब ये आइडिया होगा कि पेपर बनता किस तरह का है, आता किस तरह है, और मोस्टली कौन सी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, हमने उनको किस तरह प्रिपेयर करना है। बाकी कुछ गाइडलाइन मैंने बता दी, अगर बाकी कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये इस पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, ग्रुप 1 का पेपर है। ठीक है, उसके अलावा द खलीफा लुक्ड, ये हमारे पास लास्ट वाले चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप लोगों को ट्रांसलेशन भी मुश्किल लगती है, तो आप लोग मोस्टली जो ट्रांसलेशन है ना, वो अपनी उसमें से कर सकते हैं, क्या नेम लेते हैं, मॉडल पेपर में से। मॉडल पेपर वाइज अगर आप लोग बिल्कुल वीक हैं तो मैं ये कहूँगा कि मॉडल पेपर वाइज जो एक एक पैराग्राफ दिया होता है वो कर लें। अगर आप लोग वो नहीं करना चाहते, यानी अगर आप लोग वो कर लेते हो और उसके बाद कहते हो कि नहीं हम कर सकते हैं, वो जो एक्स्ट्रा दी होती है ना, जो एक्स्ट्रा आप लोगों को मतलब पैराग्राफ्स दिए होते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इतनी अच्छी वीडियो अगर आप लोगों के लिए बनाई है तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को जितनी भी इम्पोर्टेंस वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। और इसके अबाउट जितना भी गैस पेपर होगा ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग आपको पेड गैस पेपर देते हैं, मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और सबसे बेस्ट जो गैस होगा वो समझ लें कि सब बुक्स का होगा, लेकिन 100% जो मैं खुद आपसे बोलता हूँ मैथ का होगा। अगर कोई बच्चा मैथ का वो गैस कर जाता है तो समझ लें कि वो 75/75 मार्क्स ले सकता है। इसके अलावा बाकी बुक्स का जो गैस होगा, अगर वो टू दी पॉइंट भी लेके चलते हैं उस चीज़ को, फिर भी वो 55+ मार्क्स उसमें से गेन कर सकते हैं, यानी इतना कम नहीं, बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है, बाकी बेटा आप लोग जितना मर्ज़ी मटेरियल जमा कर लें, जब तक आप लोग खुद स्ट्रगल नहीं ना करेंगे आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो एंड पे यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और टू देयर लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव, ये मेरे ख्याल से सिलेक्टिंग राइट कैरियर चैप्टर नंबर 9 से आया हुआ है। तो कोशिश कीजिए, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, किन किन की आपको ट्रांसलेशन करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे करने चाहिए। अच्छा, ये जिस तरह बेटा 3 ऐसे हैं, कायदिज़्म, माई हाउस और माई एम्बिशन। माई हाउस आपके पास पहले 7 में से आ जाता है, वैसे मैंने कायदिज़्म भी आपको बोला है, यानी मोस्टली ये 10 ऐसे अगर कर लो तो फिर तो 100% कवर हो जाता है। अगर नहीं कर सकते तो 7 ऐसे ज़रूर करें। बाकी चलें कोशिश करते हैं कोई और जुगाड़ अगर मिल सके तो वो भी बताया जाए। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।